सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। आप सब लोग गुरुदेव को प्रणाम करें और धीरे धीरे यहाँ से बाहर आ जाएं। जोधपुर आश्रम से अनुभूति नामक पुस्तक छप रही है, तो आप में से जो भी अपनी अनुभूति भेजना चाहें वो जोधपुर आश्रम से संपर्क करके अपनी अनुभूति जरूर भेजें। और अभी जो हमारा ध्यान का कार्यक्रम है, ये हमारी सबके लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत ही एक जिम्मेदारी भरा कार्य है कि हम सबको इस कार्यक्रम में कम से कम, अभी जैसे 81 लोग मंच पे है, तो 81 लोग कम से कम 81 और लेके आए, नए लोग 81 नए लोग होने चाहिए। तो जैसे हमें गुरुदेव का करुणा कृपा मिली है, अन्य लोगों को भी मिले, जो हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जगत में आपकी करुणा का विस्तार हो। तो वो यही तो मार्ग है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन से जोड़ें। और ये जो कार्यक्रम होगा ये प्रॉपर वे में वैसे ही होगा जैसे ऑफलाइन होते थे पहले। सबसे पहले गुरुदेव का दर्शन बताएंगे गुरु भाई, फिर गुरुदेव की स्पीच चलेगी, फिर मंत्र दीक्षा होगी, फिर ध्यान होगा और फिर प्रश्नोत्तर होंगे। तो वो एक अलग तरह का उसका एक जो सिस्टम है वो चलेगा। तो आप लोग आज से ही इसमें कमर कस लें। सभी ग्रुपों में मैसेज डाल दिया गया है, उस मैसेज को आपके जो भी परिचित व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी है, उस सारे ग्रुपों में उसको शेयर करें और प्रोग्राम के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करें। गुरुदेव इसको सफल बनाएंगे। अब नरेश जी भाई साहब गुरुदेव के लिए गुरुदेव की प्रार्थना करते हुए और गीता वाचन शुरू करें। नरेश जी भाई साहब। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। वही प्रार्थना था जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ। जय गुरुदेव। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में, शिव स्वरूप गंगाईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्रीकल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्रीकल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परमपिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समर्थ सदगुरुदेव त्रिविध तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय जयकार हो। जय गुरुदेव। जैसा कि कल हमने गीता जी के जिन श्लोकों का अध्ययन कर लिया था, उससे आगे आज हम प्रारंभ करते हैं। गीता जी का तीसरा अध्याय जो है कर्म योग के विषय में, जो किस प्रकार से, किस भाव से साधक को कर्म करना चाहिए, उसी संवाद को जो है गीता में तीसरे अध्याय में रखा गया है। मैं पढ़ता हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अहम से भ्रमित व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं। तो ये जो भाव है, मैं करता हूं, ये भाव, अहंकार सूचक भाव जो है, ये भाव जो कभी भी व्यक्ति को दूसरों के प्रति प्रेम से और दूसरों के प्रति
सद्भावना से विमुख रखता है। अड़चन के रूप में ये भाव कार्य करता है और व्यक्ति जो है कर्मों के फल के प्रति और लालसा के प्रति आकर्षित होता है। आगे, तत्ववितु महाभाव गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात हे महाभाव अर्जुन, गुण विभाग एवं उनके कार्यों के तत्व को जानने वाला, यह जानकर कि इंद्रिय रूपी गुण ही विषय रूपी गुणों से जुड़े रहे हैं, स्वयं को उनसे आसक्त नहीं करता। तो जो अर्जुन ने जो सवाल किया था कि किस प्रकार से जो है मैं युद्ध करना जो है उसमें किस रूप से युद्ध करूं या न करूं, उसका परिणाम क्या होगा, युद्ध में मैं जीतूंगा या वो मुझे जीतेंगे, इस प्रकार से जो अर्जुन के प्रश्न थे उनका उत्तर देते हुए भगवान ने ये कहा कि गुण विभाग और उनके कार्य के तत्व जो है वो दोनों अलग अलग है। प्रकृति के गुण जो है वो 3 रूप में कार्य करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और उसी के अनुसार उनके कार्य का अलग अलग भाग है। भगवान ने कहा कि इंद्रियों से जुड़े हुए जो विषय हैं ये जो है इनसे योगी जो है वो ऊपर उठता है और अपने आप को इनसे आसक्ति से जो है दूर रहता है। तो इंद्रियां जो मन को आकर्षित करती है, बुद्धि को आकर्षित करती है, और इन इंद्रियों से जुड़े हुए जो विषय हैं जैसे भोजन के प्रति आकर्षण, श्रवण के प्रति आकर्षण या सुंदर वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है, इस प्रकार से जो रूप, रस, गंध इत्यादि के रूप में, स्वरूप के रूप में, स्पर्श के रूप में जो इंद्रियों से संबंधित जो विषय हैं उनका जो चिंतन है वो चिंतन जो है योगी नहीं करता। वो जो है जो योगाभ्यास करने वाला साधक है वो इनका चिंतन नहीं करता और इसी कारण वो जो है इनमें आसक्त नहीं होता, वो इसे प्रभावित नहीं करते। आगे, प्रकृते गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विचाल्येत। अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त योगी पूर्ण समझ न रखने वाले लोगों के मनों को विचलित नहीं करता। प्रकृति के गुणों से मोहित होकर अज्ञानी जनों को उन गुणों से उत्पन्न कर्मों में आसक्त रहना ही पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किस प्रकार से जो गुण है वो जिसे ज्ञान नहीं है उसको प्रभावित करते हैं, और जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त जो योगी है वह इस मन के जो विचलित करने वाले प्रपंच हैं उनसे वो सदा दूर रहता है। और प्रकृति के गुणों से मोहित होकर अज्ञानी लोग जो है कर्मों में जो है आसक्त होकर फल की कामना के कारण जो है वो कष्ट और पीड़ा सहन करते हैं। आगे, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्वर। अर्थात सब कार्यों को मुझे अर्पण करो, अहम भाव एवं आसक्ति का त्याग कर अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करके संताप रहित होकर युद्ध में संलग्न हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध करते वक्त किस प्रकार से युद्ध करना है, उसमें भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो भी कार्य करते हो उसे मुझे अर्पण कर दो, अहम भाव और आसक्ति का त्याग करो, अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करके संताप रहित अर्थात दुख रहित होकर युद्ध में संलग्न हो जाओ। तो अर्जुन जो है
उसने मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान, लेकिन उसने भगवान से ये भी कहा कि भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे जो है सही रूप में ज्ञान दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान ने कहा कि युद्ध करना है, किस प्रकार से करना है, एक निमित्त भाव के रूप में युद्ध करना है, आसक्ति और अहंकार से रहित अपनी आत्मा को है वो केंद्रित करके, ध्यान के द्वारा केंद्रित करके, संताप रहित अर्थात बिना दुखी हुए युद्ध में जो है युद्ध के रूप का योद्धा के रूप में कार्य करना है। तो किस प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं उसमें जो है हमें एक निमित्त भाव से कार्य करना चाहिए। और इसका एक, वैसे तो आप सब लोग इस चीज को अनुभव करते ही हैं कि जब हम किसी कार्य को लेकर बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, बहुत ज्यादा आशाएं करते हैं, और फिर जब हमारे मनोनुकूल परिणाम नहीं आते तो हम इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमारे जीवन में जो सफलताएं हमने पहले प्राप्त की है वो सारी हम भूल जाते हैं और केवल उस बाधा को याद रखते हैं जो हमारे जीवन में आई। तो जो 100 में से 90 जो सफलताएं हैं उनको भूलकर जो 10 असफल परिणाम थे वो हमें ज्यादा प्रभावित करने लगते हैं। तो ये जो प्रभाव है ये हमारा जो आसक्ति के कारण, हमारा जो अहंकार के कारण जो ये भाव है वो हमें उत्पन्न होता है और वही हमें जो है कष्ट देता है, पीड़ा देता है। अब इसी को हम जैसे आराधना से जोड़ते हैं, जब हम नाम जप करते हैं और कई बार हमारा नाम जप अच्छा चलता है और कई बार नहीं चलता है, तो जितने समय अच्छा चला उसको हम भूल जाते हैं और जितने समय अच्छा नहीं चलेगा वो हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। हम उससे बार बार ये सोचेंगे कि गुरुदेव हमसे तो नाम जप हो नहीं रहा है, हमारा तो ध्यान नहीं लग रहा है। लेकिन जब ध्यान लगा वो चीज, वो स्मृति हमारे दिमाग में नहीं रहती। बार बार जो है हमें ये रहता है कि हमारा ध्यान तो रोज वैसे ही लगना चाहिए जैसा पहले लगा, या उससे भी श्रेष्ठ लगना चाहिए। भाव तो हमारा सही है, लेकिन उसके पीछे जो कर्म हम आराधना के रूप में कर रहे हैं वो कर्म जो है, यदि हम इस भाव से करें कि हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी मन की जो इच्छा है उसके अनुसार हमें परिवर्तन आए, तो हम कभी भी जो है शांति अनुभव नहीं करते। तो सभी कार्य जो हम जीवन में, दैनिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में करते हैं उन सबको जो है ईश्वर के समर्पित करके हमें करना चाहिए। बाहरी रूप में जो हम लक्षण देखते हैं या जो क्रियाकलाप के रूप में जो जीवन में घटनाएं हैं उनका हम जब विश्लेषण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारी प्रकृति है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें और हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो ये जो भाव है ये हमारे जो है अशांति का कारण बनता है। और जब हम सोच लेते हैं कि हमें तो केवल जो है ईश्वर के निमित्त जो ये जीवन मनुष्य योनि है इसमें जो है हमारा ये कार्य जो हमें दिया गया है, जो भी कार्य पारिवारिक दायित्व के रूप में या जो गुरु के प्रति जो हमारे दायित्व के रूप में या पिता के रूप में या पुत्र के रूप में, तो वो दायित्व कर्तव्य की भावना से जब हम करते हैं, केवल ये सोच के कि ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ कर सकता हूँ या मैंने इतना कर लिया अब इतना और कर लूंगा। तो इस तरह के जो भाव है हमारे कामनाओं से जुड़े हुए, उन भावों को जो है त्याग कर केवल कर्तव्य की भावना से, निमित्त बनने की भावना से हम जो भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें जो है दुख का सामना या संताप का सामना या जो तनाव का सामना है वो हमें नहीं करना पड़ता। आगे, ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। अर्थात जो श्रद्धा युक्त मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर मेरी शिक्षाओं का निरंतर अभ्यास करते हैं वे भी संपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो भी व्यक्ति है यदि वो श्रद्धा से युक्त होकर मेरी शिक्षाओं का निरंतर अभ्यास करता है तो वो जो व्यक्ति है वो संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाता है। वो दोष दृष्टि से रहित होकर जो है कार्य करता है
और वो सफल होता है क्योंकि वो मेरे आदेश का पालन करता है, न कि वो स्वयं का प्रयास करता है। तो गीता के माध्यम से जो आराधना की प्रेरणा हमें मिलती है, हम आराधना इसलिए नहीं करते कि हम स्वयं के प्रयासों से मुक्त हो जाएं या हमारे में जो है श्रेष्ठता उत्पन्न हो जाए। हम केवल गुरुदेव के द्वारा बताए गए नाम जप को इसलिए जपते हैं कि गुरु का आदेश है ये नाम जपना है। इस भाव से जब हम जप करते हैं, और एक दूसरा भाव ये होता है कि नहीं, मैं जप कर लूंगा, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हो जाऊंगा, मेरे में ये सिद्धि प्रकट हो जाएगी, मेरे में वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, मैं दूसरों से अच्छा बोल पाऊंगा, दूसरों से अच्छा कर पाऊंगा। इस भाव से जब हम कार्य करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। हमें जो भी कार्य करना है, चाहे वो आराधना हो, चाहे हमारा सांसारिक दायित्व हो, वो सहज भाव से, इसी भाव से करना है कि करना ही दायित्व है, करना ही कर्तव्य है। और श्रद्धा युक्त मनुष्य जो गीता में लिखी हुई बातें हैं, गीता में लिखी हुई बातें अर्थात एक गुरु के रूप में जो शिष्य को बात कही जाती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के रूप में शिष्य को अर्जुन के रूप में जो बातें कही, उसी तरह हमारे जो गुरु ने हमें जो बातें कही है, उनका जब हम पालन करते हैं तो वो गीता हमारे अंदर प्रकट होने लगती है, और वही गीता जो है अंदर घटित भी होने लगती है। आगे, ये त्वेदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ांत विधि नष्टान चेत्स। अर्थात परंतु जो मेरी इस शिक्षा की भर्त्सना करते हैं और इसके अनुसार जीवन नहीं बिताते, वे सच्चे ज्ञान के अर्थ में पूर्ण रूप से भ्रमित है, उन्हें समझ से रहित, नष्ट होना जान। तो भगवान ने कहा कि यदि अहंकार के कारण कोई व्यक्ति मेरे शब्दों का या मेरे वाक्यों का पालन नहीं करता, मेरे आदेश का पालन नहीं करता, मेरे बताए हुए शिक्षा के अनुरूप व्यवहार नहीं करता, या उसकी जो है भर्त्सना करे या आलोचना करे, तो वो व्यक्ति जो है वो भ्रमित है, उनमें जो है समझ नहीं है, और उनका नाश अत्यंत शीघ्र ही होता है, उनका नष्ट होना तय है। तो संसार के जो भी क्रियाकलाप है वो करने में केवल और केवल भाव का ही अंतर है। एक ही व्यक्ति को कई लोग करते हैं, कार्य को करते हैं, तो एक ही कार्य को करते तो सभी हैं, लेकिन सबके भाव अलग अलग होते हैं। तो जो भाव है उनकी पवित्रता पर ही जो है जीवन की पवित्रता और आगे की यात्रा निर्भर करती है। प्रचार भी कई लोग करते हैं, या जो अध्ययन और अध्यापन के रूप में जो भी कार्य है या जो भी दायित्व है वो करते सभी हैं, लेकिन जीवन में शांति बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, क्योंकि शांति प्राप्त जब होती है जब आदमी के भाव सही होते हैं। जब भाव सही नहीं होते तो कितना भी श्रेष्ठ कार्य करके भी अंतोगत्वा जो है अशांति को प्राप्त कर होता है, और उसके मन में ये रहता है कि मैं जो है मैंने जो किया है वो पूर्ण नहीं है या सही नहीं है, और अशांति के रूप में कुछ न कुछ उसे विचलित करता रहता है। तो ये भाव का परिवर्तन है। और भगवान ने कहा कि मेरी जो शिक्षा है वो जो लोग पालन नहीं करते हैं, वो किसी भी रूप में कोई कार्य करते हैं तो अंतोगत्वा जो है परिणाम विपरीत ही निकलते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्तिम भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति की प्रवृत्तियों के अनुसार ही कार्य करता है। सभी प्राणी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं, तब इसमें किसी का निग्रह क्या करेगा। तो जितनी हमारी क्षमता है उससे अधिक हम कार्य नहीं कर सकते। हमारी जो चाहे मानसिक क्षमता है चाहे शारीरिक क्षमता है, तो भगवान ने उसी रूप में कहा कि सभी व्यक्ति चाहे ज्ञानवान हो चाहे अज्ञानवान हो, तो ज्ञानवान व्यक्ति भी जो है अपनी प्रकृति के अनुसार ही जो है
कार्य करता है, उसका अनुसरण करता है। और सभी प्राणी, संसार का हर जीव जो है कोई कार्य करता है तो उसकी प्रकृति के अनुसार करता है। वो पशु भी अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं और मनुष्य भी। मनुष्य में मुख्य रूप से 3 गुण जो है उनका दायरा बड़ा होने के कारण मनुष्य जो है तीनों गुणों में से एक गुण प्रदान होकर कार्य करता है। तो भगवान ने कहा कि इसमें किसी का निग्रह क्या करेगा, किसी का जो है दूसरे रूप में, दूसरों की जो कमी के रूप में वो क्या देखेगा। तो भगवान ने जो बात कही कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति या कोई ज्ञानी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो अपने दायरे से बाहर जाके नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है और उसकी प्रवृत्ति है। और इस विषय में तीसरे व्यक्ति या जो देखने वाला व्यक्ति है, इसमें किसी का भी जो है वो निग्रह नहीं देख सकता। आगे, इंद्रिय यस्येन्द्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्वशमा गच्छतौ अस्य परिपंथिनो। अर्थात इंद्रियों का उनके विशिष्ट विषयों के प्रति राग और द्वेष प्रकृति द्वारा नियत है। इस द्वंद्व के प्रभाव से सावधान। वास्तव में ये 2 व्यक्ति के शत्रु हैं। तो भगवान ने कहा कि शत्रु जो है वो किस प्रकार से जो है, हमें आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से जो शत्रु हमारे हैं, उसमें जो भगवान ने गीता के माध्यम से इस श्लोक से जो बात बताई वो राग और द्वेष के बारे में। राग मतलब जो सुख के प्रति आकर्षण, द्वेष मतलब जो दुख के प्रति घृणा। सुख सभी प्राप्त करना चाहते हैं, दुख के प्रति कोई भी जो आकर्षित नहीं होता। तो भगवान ने बताया कि प्रकृति द्वारा नियत है ये, कि ये जो आकर्षण और विकर्षण जो है, ये घृणा और जो आकर्षण का जो भाव है, ये प्रकृति के द्वारा नियत है। ये गुणों की प्रकृति है और प्रकृति के द्वारा ये नियत है। इस द्वंद्व के प्रभाव से सावधान। भगवान ने कहा कि इस द्वंद्व से जो है, इस द्वंद्व में तुम्हें नहीं गिरना है, इसके प्रभाव में नहीं आना है। वास्तव में ये 2 जो है व्यक्ति के शत्रु है। तो जो जब हमारा या तो राग नष्ट हो जाए या हमारा द्वेष नष्ट हो जाए, तो दोनों में से अगर एक भी हमारा नष्ट हो जाएगा तो दोनों स्वतः ही नष्ट होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से विपरीत है। जब अंधकार नहीं रहेगा तो उजाला भी नहीं रहेगा, और उजाला रहेगा तो अंधकार भी रहेगा। तो इसी तरह से जो है राग और द्वेष जो है हमारे अंदर क्रिया करते हैं, और भगवान ने कहा है कि इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये जो है मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और फिर जो है इस दलदल में गिरने के बाद में जो है, इस द्वंद्व में गिरने के बाद में जो है व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, स्मृति का लोप हो जाता है, और व्यक्ति का जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कार्य नहीं करती। आगे, श्रेयान् सर्वधर्मो स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् व स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात व्यक्ति का अपना धर्म भले ही त्रुटिपूर्ण हो, भली भांति पूर्ण किए दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है। स्वधर्म में मरना ही कल्याणकारी है, पर धर्म भय और संकट से भरा है। तो भगवान ने जो बात बताई कि स्वधर्म जो हमारा कर्तव्य के रूप में जो कर्म है, वो चाहे हमारी क्षमता दूसरों से कम है, लेकिन वो हमारे लिए करना श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हमारे लिए करना ही कर्तव्य है, इस भाव से वो किया जाता है। और भली भांति पूर्ण किए हुए दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है। तो हम यदि हमारी तुलना किसी भी स्तर पर जो है दूसरे व्यक्तियों से करेंगे, तो हम अपने आप में ये अनुभव करेंगे कि हमसे श्रेष्ठ भी लोग हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो नियत हमारा कर्म है वो चाहे भले कितना भी त्रुटिपूर्ण है,
वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हमारे लिए है और हमें उसे करना है। तो वो धर्म जो है हमारा स्वधर्म, वो श्रेष्ठ है। और भगवान ने कहा कि स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है। तो अर्जुन का जो स्वधर्म है वो युद्ध का स्वधर्म है। तो अर्जुन जो सन्यास की बात भगवान से बोल रहा था, तो भगवान ने कहा कि सन्यास क्या है और निष्काम कर्म योग क्या है, दोनों का भेद अर्जुन को बताया, ज्ञान योग और कर्म योग के साथ। और अर्जुन से ये बोला कि स्वधर्म जो है, तुम्हारा जो धर्म है वो क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना है। और ये युद्ध यदि तुम नहीं करोगे तो तुम किसी भी रूप में कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी भगवान ने जो है युद्ध के लिए अर्जुन को बाध्य नहीं किया। अंतोगत्वा स्वयं जो अर्जुन है वो इस बात को स्वीकार करता है कि मेरा धर्म यही है कि युद्ध करना है और स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है। इसलिए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय जो है उसका स्वधर्म युद्ध करना है। अगर युद्ध के मैदान में क्षत्रिय जो है मर भी जाए तो वो तो उसके लिए कल्याणकारी है। तो पर धर्म भय और संकट से भरा है। पर धर्म के रूप में अगर हम व्यक्ति जो है दूसरों को देख के खुद का धर्म भूल के और दूसरों के धर्म को स्वीकार करने का प्रयास यदि करता है तो उससे वो भय और संकट में गिर जाता है। तो इसी प्रकार जो हमें जो है हमारी स्वयं की क्षमताओं और जो दायित्व है या जिम्मेदारी जो कर्तव्य है उनकी ओर ध्यान रखना चाहिए। हमें दूसरों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। और ये सभी स्तर पे लागू होता है, आध्यात्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी। केवल आध्यात्मिक जगत की या केवल भौतिक जगत की बात नहीं है। गीता में तत्व ज्ञान जो है वो जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करता है। तो ये ज्ञान जो युद्ध के मैदान में दिया गया, तो युद्ध का मैदान वास्तविक रूप में हमारा खुद का स्वयं का जो है अंतःकरण है, जहाँ पे हमारी खुद की कमियां हैं और हमारी जो क्षमताएं हैं वो कैसे हम विकसित कर सकते हैं। तो देव और दानव का, जैसे गुरुदेव कहते हैं, युद्ध हमारे अंदर चलता है। उसी रूप में ये युद्ध बाहरी जगत में एक कहानी के रूप में और आंतरिक जगत में जो है आध्यात्मिक उन्नति के रूप में अर्जुन की जो भगवान से जो गीता का ज्ञान सुनने के पश्चात उसमें जो शांति प्रकट हुई, उसमें जो परिवर्तन आया, तो उसी तरह से जो है हमें अंदर और बाहर सामंजस्य बनाते हुए कर्म के प्रति जो है किसी भी प्रकार से जो है निरुत्साहित नहीं होते हुए कर्म को करना है और आसक्ति से रहित होकर कर्म को करना है। यही जो है सफलता का मूल मंत्र है। आज के लिए बस इतना ही। जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी का वाचन कर रहे हैं जो शीर्षक है दीक्षा। दीक्षा हमने कल तक जहां तक पढ़ा था उससे आगे इस प्रकार है। गुरुदेव लिखते हैं, क्योंकि जिसका मन अच्छे प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंदन घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युंजनेव सदा मानम योगी विगत कल्पशय सुखेन ब्रह्म संस स्पर्श मत्यंत सुखमन श्रुते। अर्थात पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य का शरीर 7 प्रकार के कोषों से संगठित है, जिनके कोषों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, चित्तमय कोष, सतमय कोष। हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में साधारण मानव ने अपने नित्य व्यवहार के लिए पहले 3 कोषों का ही विकास किया है।
कुछ मनुष्य सामर्थ्य पूर्वक विज्ञानमय कोश का प्रयोग करने में भी सक्षम है, क्योंकि इस समय विज्ञान अपने निज धाम से संचालित न होकर बुद्धि प्रधान मन में स्थित होकर कार्य करता है। यही कारण है विज्ञान सृजन के स्थान पर विध्वंस का कार्य अधिक कर रहा है। योगी इससे भी परे साक्षात विज्ञान में कोश के निजधाम तक जा पहुंचता है। जब विज्ञान अपने निजधाम से संचालित होकर कार्य करेगा, तब इसका संपूर्ण उपयोग मात्र सृजन में ही होगा। इसीलिए महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। याज्ञवल्क्य के जैसे महानतम ऋषि तो साक्षात आनंद तक पहुंच चुके हैं, परंतु अंतिम 2 कोश अभी तक चेतन नहीं हो सके हैं। सिद्ध योग अर्थात महायोग, जो गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से सिद्ध होता है, उसके साधक 7 कोशों का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पतंजलि योग दर्शन तो केवल 195 सूत्रों में कैवल्य पद पर पहुंचने की क्रियात्मक विधि बताता है। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी का मत है कि मानव का सृजन उसके सृजनहार की प्रतिमूर्ति के रूप में हुआ है। अतः मनुष्य अपना क्रमिक विकास करते हुए अपने सृजनहार के तद्रूप बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की व्याख्या करते हुए गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहि अस्मिन् पुरुषे परः। अर्थात पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदन घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस इंद्रियातीत आनंद को संतों ने हरि नाम की खुमारी की संज्ञा दी है। संत सतगुरुदेव श्री नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीर दास जी ने कहा है, नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। बाइबल भी स्पष्ट कहती है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है, सांसारिक आनंद के समान आता जाता नहीं है। प्रभु का आनंद पूर्ण है, वह हमारे हृदय के कटोरों को तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। यह आनंद ही शांति स्थापित करेगा। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। ये लेख संपूर्ण हुआ। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।
कोई भी गुरु बहन भाई जो अपने कोई जिज्ञासा प्रश्न रखना चाहे या दिव्य लेखनी से संबंधित या गीता वाचन जो गुरु भाई ने नरेश जी ने किया है उससे संबंधित कोई बात रखना चाहे तो सबका स्वागत है। ललित जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जो भी साधक जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय है और उन पे गुरु कृपा है कि वो इस रूप में कार्य कर पा रहे हैं। और प्रचार अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारी। हम जो जो प्रचार करते जाते हैं हम एनलाइटेंड होते जाते हैं, क्योंकि उस समय गुरुदेव की शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। एक तरह से प्रचार के समय निरंतर गुरुदेव को याद करना और गुरुदेव के बारे में बताना, तो एक प्रवाह जो बढ़ता है उससे हमारा कितना कल्याण हो रहा है ये हमें नहीं जानकारी है। तो पहले मैं इस विषय पे और चर्चा करूंगा, पर पहले दया सागर जी गुरु भाई ने एंड्रेज किया है। दया सागर जी अपनी बात कहें। दया सागर जी गुरु भाई। जय जय गुरुदेव सभी को। जय जय गुरुदेव। दिव्य लिखनी वाचन के सिलसिला में गुरु भाई ने कहा 4 प्रकार के दीक्षा होता है, स्पर्श, मंत्र, दृष्टि, मानस दीक्षा। एक जिज्ञासा है, दादा गुरुदेव से हमारा पूज्य गुरुदेव ने कौन प्रकार के दीक्षा पाया है? बनाया था अहेतु की कृपा से दीक्षा तो हुआ था, थोड़ा स्पष्ट कीजिए प्लीज। ये आपका प्रश्न है कि दादा गुरुदेव ने गुरुदेव रामलाल जी से आपको किस तरह की कौन से प्रकार की दीक्षा दी थी, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। दया दया भैया जी, ऐसा है इसमें जो गुरुदेव ने इस विषय पे कभी कोई बात बताई नहीं और दिव्य लेखनी में स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने नहीं बताया कि किस प्रकार से दादा गुरुदेव ने कौन सी प्रकार से जो है गुरुदेव को दीक्षा दी। ये इसके बारे में हम लोग जानते नहीं है, इसलिए आपको कुछ कह नहीं सकते। हाँ, जय गुरुदेव। गुरु भाई ये बात, हाँ, ये मतलब गुरुदेव के स्पीच से ये जानकारी, ये तो हम समझते हैं कि गुरुदेव को सगुण साकार यानी कृष्ण भगवान की जो है जो साक्ष्य जो हुआ वो गुरुदेव दादा गुरुदेव के द्वारा ही हुआ। ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। बबीता यादव जी, गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ गुरुदेव ने कहा था कि सबके सामने तो गुरुदेव को ये दीक्षा दी नहीं थी, पर गुरुदेव ने कहा था कि गुरुदेव ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और सारी संप्रदा जो थी गुरुदेव की, दादा गुरुदेव की, मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गई। तो ये जो सिर पे रखने की जो कौन सा है, मैं भूल गई उसका नाम, वही गुरुदेव ने इसका दिया था। गुरुदेव अपनी स्पीच में बोलते हैं गुरु भाई, आप 5 है, मैं भूल गई, याद करके कल बताऊंगी। नरेश भाई साहब को याद है तो बता दे, क्योंकि सिर पे हाथ रख के भी के ना उसे वो हक दीक्षा बोलते, क्या बोलते हैं, वही दीक्षा दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को दी थी। जय, तो मैं जहाँ तक स्पीच से समझ के बोल रही हूँ। जय श्री गुरुदेव। हक दीक्षा का मतलब दृष्टि दीक्षा हो सकता है जी भाई साहब, इसमें जो स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि भाई मुझे इस प्रकार से दीक्षा दी, लेकिन जैसा कि स्पीच में सामान्य भाषा में हम जो अर्थ लगाते हैं उस रूप में जो बबीता जी बता रही है, वो कह रही हैं कि दादा गुरुदेव ने जो है सर पे हाथ रखा, तो किसी भी रूप में जो है हमें पूर्ण रूप से इसका विवरण लिखित में कहीं मेरी नज़र में अभी तक आया नहीं है, और भी कोई अगर साधक किसी की नज़र में हो तो वो बता सकते हैं। ये जरूर है कि गुरुदेव ने जो अपने प्रथम शिष्य हैं उनको दृष्टि से जो है शक्तिपात दीक्षा किया था। राधे श्याम जी गौड़ जो थे उन्होंने खुद ने अपना वृतांत बताया था हमें कि पहले तो राधे श्याम जी गौड़ स्वयं भी जो है दादा गुरुदेव से जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि दादा गुरुदेव उन्हें जो है शिष्य रूप में स्वीकार करें, लेकिन
बहुत बार जाने के बाद में दादा गुरुदेव ने कहा कि तू जो पहले करता था वही कर, मतलब वो पहले गायत्री की आराधना करते थे, तो गायत्री की आराधना को कंटिन्यू करने के लिए बोला उनको। और फिर जो है दादा गुरुदेव के जाने के बाद में गुरुदेव को आदेश हुआ कि राधे श्याम जी को जो है प्रथम शिष्य के रूप में दीक्षा दी जाए। तो प्रथम शिष्य के रूप में मतलब दादा गुरुदेव का ये आदेश था कि राधे श्याम जी गौड़ को दीक्षा दी जाए, लेकिन गुरुदेव ने अब किस रूप में उसको लिया मुझे नहीं पता, लेकिन उनको दीक्षा जो है सबसे पहले गुरुदेव ने दी, मंत्र दीक्षा। तो उससे पहले तक गुरुदेव ने जो है मंत्र किसी को नहीं दिया था, और ध्यान जरूर गुरुदेव का जो है अन्य शिष्य करते थे, लेकिन दीक्षा जो है सबसे पहले राधे श्याम जी को दी। तो राधे श्याम जी बता रहे थे कि उन्होंने जो है जब दीक्षा ली तो गुरुदेव उनको जो है एकांत में ले गए, एक रूम के अंदर गुरुदेव और दादा गुरुदेव ही थे, और अपनी नेत्रों से जो है राधे श्याम जी गौड़ के नेत्रों के अंदर जो है शक्तिपात किया और मंत्र भी दिया। तो दृष्टिपात के द्वारा जो दीक्षा दी जाती है, दृष्टि के द्वारा, वो दीक्षा गुरुदेव ने जो है राधे श्याम जी गौड़ को दी थी। सुनीता गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। सुनीता गुरु बहन। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, ये दीक्षा की बात चल रही है तो थोड़ा सा मेरे भी स्मृति में आया कि मुझे जब गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया तो मुझे मंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और मेरे को सिर्फ एक कार्ड फोटो दिया गया और उसको मैंने इग्नोर भी बताया था, सिर्फ एक बस, और मैंने उसको उस समय इग्नोर कर दिया। और जस्ट उसके तीसरे दिन मुझे जबरन से मतलब है अपने आप अकस्मात ही मुझे घर से, जिन्होंने मुझे पहले दिन बताया, उनके घर ले जाया गया और उस कार्ड फोटो से मेरा ध्यान लगा और मंत्र मुझे 3 महीने बाद मिला। मैं सिर्फ राम राम का जप करती रही, तो शायद मैं हमेशा ये सोचती कि ये दृष्टि दीक्षा ही है। अब मुझे इसके बारे में बताएं। जय नहीं गुरुदेव। दीदी, ये दृष्टि दीक्षा नहीं है, ये मानस दीक्षा है। इसमें शिष्य जो होता है वो गुरु के प्रति सद्भाव रखते हुए गुरु के स्वरूप के ऊपर जब स्थिर होता है तो उसके अंदर वो जो ज्ञान है वो प्रकट होता है। जैसे एकलव्य का उदाहरण गुरुदेव देते हैं, उस समय तक जो है आपने जो है गुरुदेव के स्वयं श्री मुख से जो है कोई मंत्र नहीं सुना था, केवल आप अपनी धारणा के आधार पर जो आपने सुना उसी के आधार पर आपने गुरुदेव का ध्यान प्रारंभ किया, और ध्यान करने के कारण आपने जो योगी क्रिया या जो भी हुआ तो ये उस रूप में आता है, क्योंकि ना तो गुरुदेव ने आपको स्पर्श किया, ना दृष्टिपात किया, ना मंत्र दिया। तो चौथी प्रकार की जो दीक्षा होती है वो मानस दीक्षा, जिसमें कि शिष्य का सद्भाव होता है गुरु के प्रति और गुरु की कृपा शिष्य पे होती है। लेकिन गुरु भाई, तस्वीर तो जीवित ही है ना। गुरुदेव कहते हैं तस्वीर मैं ही हूँ, तो मेरा तो मानस था ही नहीं ना दीक्षा लेने का। मेरे को तो बुलाया गया, अंतर से प्रेरणा हुई और मैं वहां पहुंची, और मैंने सिर्फ तस्वीर से एक चैलेंजिंग भरा भाव था कि मैं तो देखिए शाने भोपे डॉक्टरों के चक्कर लगा के थक गई हूँ, अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। आप जानो और आपका काम जानो, आप में अगर गुंजाइश है तो देख लीजिए। और तुरंत ही ध्यान लगा गुरु भाई। तो बिल्कुल, आप कह वो रहे हो तो वो भी आपने, सही है। जी जी हाँ, जी संकल्प तो आपने किया था ना कि भाई, चैलेंज किया था ना कि भाई कैसे होता है कि नहीं होता है, कुछ तो आपका भाव था। तो वो जी चीज, जी, ये चीज बिल्कुल गुरु भाई, जय जैसे गुरुदेव। गुरुदेव के पास, गुरुदेव बताते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के कुछ लड़के आए और जब गुरुदेव से सवाल जवाब करने लगे तो गुरुदेव ने कुछ पुस्तकें उनको पढ़ने के लिए दी पहले तो। फिर वो दूसरी बार आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम ध्यान करना चाहते हैं, तो फिर गुरुदेव ने ध्यान करवाया। उस समय तक गुरुदेव ने उनको मंत्र नहीं दिया, लेकिन उसके बाद में जो है जब उनको आनंद की अनुभूति होने लगी, योगी क्रियाएं होने लगी, तो फिर गुरुदेव ने कहा कि अब तुम्हें मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेगी, उसके बिना तुम्हारा आगे का विकास नहीं होगा। फिर गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा दी उनको। जी जी, थैंक यू गुरु भाई, जय गुरुदेव।
जय श्री गुरुदेव गुरु बहन, मैं इतना बोलना चाहा, आप दृष्टि दीक्षा के बारे में बोल रहे हैं ना। दृष्टि में तो शिष्य और गुरु आमने सामने बैठते हैं और अपनी आंखों से अपनी वो प्रकाश है ना शिष्य के अंदर डालते हैं, उसको दृष्टि दीक्षा बोलते हैं। वो आपको नहीं हुई है, वो तो सभी 2009 से पहले बोले गुरुदेव ने सबने फोटो से ही राम राम जपने के लिए या कोई भी इष्ट है उसको जपने के लिए बोला गया था, और उसके 9 बुक के बाद में ओपन कर दिए गए। और गुरुदेव इससे पहले अपने सामने बैठ कर ही दीक्षा दिया करते थे, ना कि दृष्टिपात और हक से ये कुछ नहीं था। गुरुदेव ने कहा ना कि मेरी फोटो से ही ध्यान लगता है, इसलिए वो फोटो में आकर्षण था, गुरुत्वाकर्षण था। गुरु और फोटो कोई अलग नहीं थी। पर फिर भी गुरु ने कहा पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व दोनों की सिद्धि होने की वजह से गुरुदेव की फोटो अनलाइटेड हो गई है, इस वजह से वो ध्यान लग रहा था। फिर गुरुदेव एग्जाम्पल भी देता है कि राम की और कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता। वही कारण है कि फोटो थी गुरुदेव की, एक चीज था गुरुदेव का जो कि फोटो, उसी से ध्यान लग रहा था। और इष्ट जो भी हो आपका उसका नाम ले लो। गुरुदेव उसका एड्स वालों का नाम भी लेते हैं कि उन्होंने तो बिना दीक्षा ही एड्स ठीक हो गई थी, वजन बढ़ गया था। उन्होंने इससे पहले सभी हजारों एग्जाम्पल है, ना कि दृष्टि दीक्षा है ये, है ना। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, और कुछ हो तो संशोधन गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, वो अपना आपको देंगे। जय श्री गुरुदेव। सेशन के समय को देखते हुए पीके सिंह जी गुरु भाई से निवेदन है गुरु वंदना के लिए। सर 1 मिनट, शर्मिला जी ने हैंड रेज किया है, शर्मिला जी। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई, एक अनुभव मेरा भी है, ये भी शक्तिवाद दीक्षा ही है क्या? गुरुदेव ने है ना मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर हाथ रखा और मुझे करंट का झटका लगा था तेज। अच्छा, भौतिक रूप से रखा है या जैसे दर्शन में या ध्यान में? नहीं, ये 2 साल पहले की बात है। मैं सोई हुई थी, सोई हुए कोई अनुभव हुआ था, मैं फिर जागी थी। जब वो झटका लगा ना मेरे को, तब जाग आई थी मेरे को, नींद में थी मैं उस टाइम। देखिए और दीदी, भौतिक रोजाना योगिक क्रिया होती है रात को लगभग 2 बजे के समय। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, जब तक भौतिक रूप से गुरु स्पर्श नहीं करते तो वो स्पर्श दीक्षा नहीं होती है। और जो आपको जो मानसिक स्तर पे जो किया, तो वो मानस दीक्षा में संकल्प के द्वारा जो है, जो साधक है, साधक के अंदर जो है वो, या गुरु के संकल्प के द्वारा या साधक के संकल्प के द्वारा वो जो है शक्तिपात दीक्षा के रूप में, या जो एकदम से जो प्रकाश की अनुभूति या जो चेतना की अनुभूति होती है, वो उस रूप में, वो मानस रूप में। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं आपसे एक मार्गदर्शन और चाह रहा था। जैसे हम कहते हैं कि भाई गुरुदेव के लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स में और समझाने बुझाने में थोड़ा अंतर है। जैसे एक तो है प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, अच्छे रास्ते पे। अब हम संसार में किसी को भी, जैसे स्कूल में भी बच्चों को लेते हैं तो हम उनको अच्छे रास्ते के लिए प्रेरित करते हैं, और वो फोर्स में और प्रेरणा में बहुत कम अंतर रह जाता है। जब तो हम प्रेरित करते हैं कि भाई बच्चों ये काम मत करो, केवल भौतिक रूप से, जो मान लीजिए आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भौतिक रूप से जो अच्छे काम है कि भाई तुम्हें सुबह उठ के दौड़ के आना है, सुबह उठ के घूमना है, जो भी कुछ अपन बात सिखा रहे हैं उनको, तो वो नहीं करते हैं। फिर अपन उनको प्रेम पूर्वक करवाते हैं, थोड़ा सा धमका भी देते हैं, मतलब डांटना पुचकारना अपना चलता रहता है। तो मैं यही संदर्भ लेके और गुरुदेव से जोड़ना चाहता हूँ। जैसे हमारे बच्चे हैं छोटे जो अबोध होते हैं, और उनको ध्यान के समय कोई और चीजों में, खेल में या इनमें वो ध्यान रहता है, तो उनको समझा बुझा के बैठाना बार बार और उस अच्छी चीज के लिए जोड़ना, मेरे हिसाब से वो फोर्स से थोड़ा सा अंतर है। वो फोर्स नहीं है, उनको बार बार हमको बिठाना, उनको गुरुदेव के ध्यान करवाना, वो फोर्स है या फिर, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होगा फोर्स में। इसमें मैं एक लाइन ऐड कर देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमें खुद ऐसे पावरफुल बनना चाहिए कि सामने वाला देख के हमें प्रभावित हो जाए और वो भी करने लग जाए, ना कि दूसरे को चाहे फोर्स चाहे समझाना जो भी है इसमें वर्क नहीं करता है इतना ज्यादा। ठीक है, आप समझाओ, अच्छा लगता है, बच्चों को भी बताओ, बट खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो प्रभाव जो आपका है ना उन पे पड़े, तो वो देखें कि क्या हो रहा है इनके साथ। तो एक अनुभूति मेरी है, पर मैं अगली बार बताऊंगी। अभी सेशन का समय हो गया, तो गुरु चरणों में लगाते हैं। और आप ट्विटर पे आ जाना सभी पोस्ट के लिए। जय गुरुदेव।
छोटे बच्चों को संस्कारित करने के लिए अपन उस पर थोड़ा उनको बार बार बोल सकते हैं, टोक सकते हैं, वो कोई फोर्स नहीं है। जय गुरुदेव। सेशन का समय हो गया सर। पीके सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु वंदना के लिए आए। जय गुरुदेव आप सभी को। एक छोटा सा अनुभव मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ। मेरा चूंकि नाद 2005 से ही चल रहा है, तो आज पूरी रात दाहिने कान से चिड़िया की चहचहाट मैंने रात भर सुनी है। रात भर जब भी नींद टूटी थी वो आवाज नॉन स्टॉप निकल रही थी, और इतनी ज्यादा निकल रही थी जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो सब गुरु कृपा पर हमें छोड़ देना चाहिए। वो कब क्या कराएंगे उनकी मर्जी। हमारा काम है नाम जपना और ध्यान करना। जय गुरुदेव आप सभी को। गुरु वंदना का आप लोग आनंद लें। जब तक दूजी आस है, मिटे नहीं की प्यास, गुरु कृपा तब तक नहीं, भीतर नहीं प्रकाश। जो जो भीने प्रेम रस, त्यों त्यों बढ़े मिठास। प्रेम दीप ज्यों ही जरे, जगमग होय प्रकाश। प्रेम दीप ज्यों ही जरे, जगमग होय प्रकाश। जगमग होय प्रकाश। दुनिया रची है जिसने, पल पल वही संहारे। दुनिया रची है जिसने, पल पल वही संहारे। दुनिया रची है जिसने, पल पल वही संहारे। कोई राम कह पुकारे, कोई श्याम कह पुकारे। दुनिया रची है जिसने, दुनिया रची है जिसने, पल पल वही संहारे। कोई राम कह पुकारे, कोई श्याम कहे पुकारे। दुनिया रची है जिसने, स्वामी है वो जगत का, है प्रभुत्व सब पे उसका। है स्वामी है वो जगत का, है प्रभुत्व सब पे उसका। पर्वत शिखर ये नदिया, पर्वत शिखर ये नदिया। ये चमन ये सब नजारे। दुनिया रची है जिसने, पल पल वही संहारे। दुनिया रची है जिसने, सब में है रंग उसका, सब में सुगंध उसका। सब में है रंग उसका, सब में सुगंध उसका। है तरंग सब में उसकी, है तरंग सब में उसकी। सब जीव रब को प्यारे। दुनिया रची है जिसने, पल पल वही संहारे। दुनिया रची है जिसने, पल पल वही संहारे। कोई राम कह पुकारे, कोई श्याम कह पुकारे।
दुनिया रची है जिसने। सूरज में तेज उसका, चंदा में तेज उसका, सूरज में तेज उसका, चंदा में तेज उसका, अविगत कृपा से चमके, अविगत कृपा से चमके, नभ में असंख्य तारे। दुनिया रची है जिसने, पल पल वही समारे। दुनिया रची है जिसने। सुमिरन करे हरि का, खुल जाए चक्षुष का, सुमिरन करे जो हरि का, खुल जाए चक्षुष का, सुधि लोक भी सवारे, सुधि लोक भी सवारे, परलोक भी सवारे। दुनिया रची है जिसने, पल पल वही समारे। कोई राम कह पुकारे, कोई श्याम कहे पुकारे। दुनिया रची है जिसने। जय गुरुदेव आप सभी को। जो भी आपने सुना, जो भी हमने सुना है, जो भी आपने समझ कर सुना है, सब हमारे परम पूजनीय समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आपके श्री चरणों में समर्पित है। प्रेम से बोले कल की भगवान की जय हो। जय हो। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार कल की भगवान की योगी गंगाईनाथ बाबा की राधा स्वरूप हमारी गुरु माँ जी की जय हो। मातृ शक्ति की जय हो। AVS के दो धाम की जय हो। फलाना धाम की जामसर धाम की जय हो। जय हो। जय हो। काजलवास धाम की